साथियों, मध्य प्रदेश में पंचायत निर्वाचन इस पूरे प्रदेश में एक मजाक बन करके रह गया है। और जो हाल कृषि कानूनों का हुआ था, वही हाल मध्य प्रदेश में पंचायत निर्वाचन के संबंध में जारी अध्यादेश का हुआ है। जिस तरह पिछले वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों कोड के लिए एक ऑर्डिनेंस लाए थे, और उसके बाद यद्यपि वो संसद के लोकसभा और राज्यसभा में उसको पारित भी करवाया गया था, परंतु जो समस्त जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कोई उसमें राय नहीं ली गई थी। और न ही जो है उस जो प्रारूप का उसका जो बिलों का न ही उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था, और आनंद फानंद में अध्यादेश ला करके और उनको संसद से पारित करवा करके उसको जो है उनका नोटिफिकेशन कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप 1 साल तक किसान पूरे भारतवर्ष के जो है आंदोलितरत रहे। और यही हाल जो है मध्य प्रदेश में पंचायत निर्वाचन को लेकर के है कि पंचायत का निर्वाचन एक तो समय पर संपन्न नहीं कराया गया, और दूसरे उसमें यह स्थिति है कि जो संविधान का अनुच्छेद 243 होता है और उसके जो उसमें उप पैरा सब पैरा जो सब क्लाजेस होते हैं उसके अनुसार जो व्यवस्था की गई है, वो व्यवस्थाएं जो की गई हैं उसके अनुसार जो है पंचायत निर्वाचन के लिए अध्यादेश जारी नहीं किया गया। और उसमें अनुच्छेद 243 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि उसमें परिसीमन की बात आती है। उसमें जो है पदों के निर्वाचन के लिए जो रोटेशन प्रक्रिया होती है, चक्रानुक्रम अनुसार जो उसका आरक्षण होता है, वो नहीं हुआ। और इन दोनों चीज़ों के ना होने पर भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने अध्यादेश लाने के लिए प्रस्ताव बना दिया, और राज्यपाल जी को जो है उसमें हस्ताक्षर होकर के उसको अध्यादेश जारी कराया। एक तो समय कैबिनेट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अध्यादेश के लिए प्रस्ताव भेजा, और दूसरे महामहिम राज्यपाल जी जिनकी जो कि एक संवैधानिक पद है और जिम्मेवारी होती है कि कम से कम कैबिनेट कोई भी प्रस्ताव भेजती है तो कम से कम उसको वैधानिक रूप से परीक्षण करा करके ही उस पर आगे की कार्रवाई करना था, या जो है अध्यादेश पर हस्ताक्षर करना थे। परंतु चूंकि वो सत्ता पक्ष से यह सब कोई जानता है कि सत्ता पक्ष से ही जो राज्यपाल महोदय होते हैं वो उनका तो फिर उसी अनुसार ही उनको दस्तखत करना पड़ते हैं, तो उन्होंने दस्तखत कर दिया। बाद में उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे ही निर्वाचन की नोटिफिकेशन हुआ, उसके पश्चात जो है बहुत सारी प्राइवेट लोग और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने माननीय उच्च न्यायालय का और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खड़खड़ाया, और सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 17 दिसंबर 2021 को उसमें केवल जो है ओबीसी के आरक्षण को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उसमें जो है स्टे लगा दिया, और खास तौर से मध्य प्रदेश राज्य सरकार को और मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग को यह हिदायत दी कि वो संविधान के साथ जो है खिलवाड़ नहीं करें, और जो संवैधानिक नियमों का पालन करें। और जो यदि जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है और निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है, यदि हम उसको बाद में ये पाते हैं कि वो संविधान के अनुसार नहीं है, तो उसको निरस्त भी किया जा सकता है। क्योंकि अब इन्होंने सरकार ने तो एक ऐसे विधि और प्रावधान का उल्लंघन करते हुए अध्यादेश जारी करवाया था, तो उनके पास कोई चारा बचता ही नहीं था कि उसको अध्यादेश को जो है विधानसभा से पारित करवा सके। इसलिए उन्होंने विधानसभा से पारित नहीं करवाया, बल्कि विधानसभा में इस तरह का प्रस्ताव रखवाया कि मतलब जो है बिना पिछड़े वर्ग के आरक्षण के चुनाव जो है नहीं होंगे। और तदनुसार उसके बाद कैबिनेट ने पुनः प्रस्ताव बना करके राज्यपाल जी को भेजा, और राज्यपाल जी ने जो अध्यादेश में पुनः जो है उसको निरस्तीकरण करने के लिए जो है निर्देश जारी कर दिए। तो अभी भी यद्यपि आज तक तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो उन्होंने भी कोई डिसीजन नहीं लिया, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग वास्तव में यदि वो संविधान के अनुसार जो है एक संवैधानिक संस्था है,
तो उनको जब राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया था और उस अध्यादेश के आधार पर जब नोटिफिकेशन निर्वाचन की कर रहे थे, तो कम से कम इतना साहस तो उनको ये करना था कि राज्य सरकार ने बिना जो है चक्रानुक्रम के, बिना रोटेशन प्रक्रिया के अपनाए जो है कैसे उसको जो है निर्धारित कर दिया। तो यदि उन्हें वो करना था और साहस दिखाना था राज्य निर्वाचन आयोग को भी तो उस समय दिखाना था, लेकिन उस समय न दिखा करके अब जबकि अध्यादेश निरस्त हो गया है और अभी जो है मतलब जो है कानूनी राय ली जा रही है। मेरे समझ में तो ये पंचायत चुनाव में जो है जितने भी पार्टिसिपेंट थे, जो भी विभिन्न पदों के दावेदार थे, खासतौर से पिछड़ा वर्ग के वो लोग जो कि जिन्होंने एक आध दिन फार्म भी भरे लेकिन वो स्टे हो गया, और अन्य जो लोग हैं चूंकि वो प्रक्रिया जो है काफ़ी पूरी हो चुकी है प्रथम चरण की, और फिर बाद में वही चुनाव फिर दोबारा होंगे, तो इसमें सरकार का बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है और जो है निर्वाचन मशीनरी का बहुत ज़्यादा जो है उनका समय बर्बाद हो रहा है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स प्रथम चरण में नॉमिनेशन कर चुके हैं उन्होंने बहुत कुछ है पैसा अभी तक खर्च कर दिया है। तो इस तरह से मेरे समझ में तो ऐसा है कि अभी इसमें राज्य सरकार का करोड़ों का पैसा हो गया और निर्वाचन लड़ने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी जो है करोड़ों पैसा खर्च हो गया है। तो ये बिल्कुल एक तरह का पूरी तरह से मजाक है और इसमें राज्य सरकार की बहुत बड़ी चूक थी और उसके कारण से उन्हें अध्यादेश लाना पड़ा। और अब जो है जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहे हैं कि जाकर के हम जनता को जागरूक करेंगे प्रत्येक मतदान केंद्र में, और वो जो है दूसरी जो विपक्षी पार्टी है उसके विरुद्ध ये कहेंगे कि उन्होंने क्योंकि कोर्ट में जो है केस लगाए थे इस कारण से ये दिक्कत आई है। जैसे कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, जब आपको कोई नियम कानून नहीं आते हैं, संविधान का पालन नहीं करना है, संविधान को नहीं देखना है, पंचायत अधिनियम में जो प्रावधान है उसको नहीं देखना है, तो आप जो है विपक्षी दल को क्यों दोष देते हो? तो ये तो बिल्कुल जो है, लेकिन ये जनता सब समझती है और मेरे समझ में इस तरह से इस पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे पंचायत निर्वाचन का पूरी तरह से जो है मजाक बनाया गया है। और जहाँ तक पिछड़े वर्ग की बात रही, पिछड़े वर्ग के लिए बाकायदे संविधान के अनुच्छेद 243 में आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण कराने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है। कोर्ट में बार बार जो है केस लगाते हैं कि अन्य कई प्रकरणों में अन्य कई पदों के लिए जो है वहाँ पर केस चलते रहते हैं। उन्हें तो कायदे से ये समझना चाहिए कि ये सब केंद्र सरकार को जो है संसद से बाकायदे इसका एक निर्धारित मापदंड के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में बार बार जो है उस पर पुनरावृत्ति नहीं हो।